नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे आईएएस की नौकरी छोड़कर वास्तविक भारत पार्टी के अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वास्तविक भारत पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और पार्टी अध्यक्ष और पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र द्वारा गुलाब सिंह राजावत को इंदौर संभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी का आगाज हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही पार्टी जिसका नाम वास्तविक भारत पार्टी है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर मैदान में आएगी, जिसके अध्यक्ष पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र अब वास्तविक भारत पार्टी का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वहीं पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र से जब मीडिया ने चर्चा की तो वरद मूर्ति मिश्र ने बताया कि आज इंदौर प्रेस क्लब पर छात्र छात्राओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था और छात्र छात्राओं से अनुरोध किया गया कि पार्टी के लिए अपना योगदान दे। और पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्र ने बताया कि पार्टी युवाओं की बेरोजगारी और किसानों के हित के लिए काम करेगी। देखिए, आज यहाँ पर शर्मा एकेडमी के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया गया था और उनका कहना था कि युवाओं से एक सार्थक संवाद, और हम भी चूँकि राजनीति के क्षेत्र में हैं तो युवाओं से एक सार्थक संवाद की हमारी भी एक इच्छा भी थी और हम चाहते भी थे कि लोगों से बात करें। इंदौर शहर जो है ये मध्य प्रदेश का बड़ा लीडिंग शहर है और इंदौर से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो आज यहाँ युवाओं की बड़ी संख्या उपस्थित है इस हॉल में और उनसे उनके काम की जो चीज़ें हैं, जो लीडरशिप की बात है, जो उनके लिखने पढ़ने की बात है, आगे के जीवन की जो तैयारी है, इन सभी विषयों पर उनसे एक अच्छा विचार विमर्श हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये सारे युवा जो हैं आगे चल के अच्छे नागरिक बनेंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। उनसे मैंने इसी विषय पर चर्चा की। यद्यपि मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ, पर मैंने वो संयम ही बना के रखा कि उनसे केवल राजनीति की बात की जाए, ये शायद उचित भी नहीं था और इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात उनसे कही गई, उनके वैचारिक उन्नयन की या उनके समाज को बेहतर से बेहतर उनका योगदान देने की, उस बात को उन्होंने समझा है। अब आगे आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, तो आईएएस का एक पद त्याग पत्र देकर आप नई पार्टी बनाई है आपने। कौन सी जो मौजूदा सरकार, क्या उद्देश्य है उस पार्टी की? सर, आपने एक पार्टी बनाई है, त्याग पत्र दिया है आपने, आईएएस पद से त्याग पत्र दिया है, नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या है और मौजूदा हमारी पार्टी का नाम वास्तविक भारत पार्टी है और वास्तविक भारत पार्टी जो है वो अगले विधानसभा में पूरे 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी हम लोग संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे ज़िलों में हमारा संगठन बन भी चुका है। इंदौर में भी आज हमने गुलाब सिंह राजावत जी जो है इनको अपना संभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और यहाँ भी हमारा संगठन जो है धीरे धीरे आगे काम करेगा। सर, किस मुद्दे पर लड़ेगी आपकी पार्टी? देखिए, मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब मैं इन युवाओं को देखता हूँ तो मुझे इनके जीवन की जो आगे की अनिश्चितता है उससे मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे खतरा भी लगता है कि आगे चल के इनकी सबकी ज़िंदगी में यदि रोज़गार नहीं होगा तो इनकी आगे की ज़िंदगी बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है और दूसरा है कि किसानों की लागत जो है वो बहुत कम होना चाहिए ताकि उनका मुनाफा बढ़े। और ये जो नारा दिया जा रहा है 20 साल से किसानों की आय दुगनी करने का, हम वास्तव में उसको दुगनी करने का हमारे पास तंत्र भी है, मतलब हम वो विकसित कर लेंगे वो मेथड, और कर भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस काम में लगे हुए हैं कि किसानों को राहत होना चाहिए। ठीक है, मेरे जो डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा जी हैं, उनकी पार्टी का नाम है वास्तविक भारत पार्टी। तो उस पार्टी के दायित्व पदभार के रूप में मुझे इंदौर का संभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मैं चाहूँगा कि जितने इंदौर में, जैसे कि अभी पहले विगत समय में एक आंदोलन छेड़ा गया था कि MPPSC को लेकर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो क्योंकि वर्तमान में मैं भी एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ और विद्यार्थियों को अपना ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कभी ओवरेज हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता उन्हें और उनकी प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं होती है। अभी जैसा कि ये जो खेल चल रहा है अपने उच्चतम न्यायालय का और लोक सेवा आयोग का, उसके बीच का मेरा मुद्दा यही है कि इन लोगों की प्रक्रिया का एक निराकरण होना चाहिए और उन्हें सही तरीके से एक नियुक्ति पद भी मतलब मिलना चाहिए। तो मेरा भी यही विचार है कि, और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि जब से जो आरक्षण चल रहा है, आरक्षण का कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो शिक्षा में जो आरक्षण होना चाहिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को समावेश नहीं मिलता है,
आप उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण, उनका शिक्षा में भूमिका नहीं दी जाती है। तो हम चाहेंगे कि जो SC ST जो गरीब तबके का बच्चा है उसे शिक्षा की जो भूमिका है उसमें सहयोग किया जाए, सम्मिलित किया जाए, न कि बगैर कोई कारणवश ही आरक्षण दिया जाए। ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। आज की जनरेशन राजनीति से परे रह जाती है, आपको राजनीति में युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? युवाओं को जोड़ने का मेरा मेन मकसद यही है कि यदि युवा अपने हक के लिए लड़ेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति से जुड़कर ही लड़ सकता है। उसके पास संविधान में अनुच्छेद आपको अधिकार देता है कि आप वोट डालने का आपके पास राइट है, तो आप वोट डालकर अपने उस अधिकार के लिए आप अपनी लड़ाई जारी रख सकते हो, जिसमें समर्थन हमारी पार्टी आपको देगी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम गुलाब सिंह राजावत जी है और मैं प्रॉपर इंदौर का रहने वाला हूं अभी, लेकिन पिछले कुछ समय मैं अपने गांव जिसका गृह जिला भिंड, पार्टी ने मुझे, वास्तविक भारत पार्टी ने मुझे इंदौर संभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।